26 मार्च 1971 को दोस्तों बांग्लादेश आज़ाद हुआ। इसमें शेख मुजीबुर रहमान का बहुत बड़ा हाथ था, जो इस पूरे इंडिपेंडेंस के पीछे जाने जाते हैं। में सोशल, इकोनॉमिकल, इवन पॉलिटिकल रिफॉर्म होने थे। कोर्ट, जजेस, पॉलिटिकल लीडर्स, हर एक चीज़ें इवॉल्व करनी थी। बहुत सारे लोग बांग्लादेश से शिफ्ट होकर इंडिया जैसे कंट्री में आ गए थे। एक टोटल साउथ एशिया का लैंडस्केप रिफॉर्म हो गया था जब बांग्लादेश एक नया देश बना। यूनाइटेड स्टेट के कारण बांग्लादेश में ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे मिलिट्री और इकोनॉमिकल। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डीप डाउन जाके इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कितना इम्पैक्ट एक बांग्लादेश में देखने को मिला यूनाइटेड स्टेट के साथ। आइए वीडियो में थोड़ा डीप डाउन जाकर समझते हैं। तो इस मैप को अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन बनता है साउथ एशिया में। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इसी चीज़ को कंसीडर करा गया था कि जिस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन मिडिल ईस्ट साउथ एशिया की तरफ में रिलीज हो रही हैं, जिसमें ट्रेड, इकोनॉमिकल कंडीशन और इवन फ्यूचर में मिलिट्री ट्रेनिंग भी करना पॉसिबल हो पाएगा। एक बहुत अच्छा कंट्रोल बे ऑफ बंगाल में भी हमें देखने को मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट के जो फॉर्मर एम्बेसडर थे डेंग मोजोना, इन्हें 2013 में ही ये बताया था कि बांग्लादेश जिस तरीके से लोकेटेड है, ये लोकेशन एक बड़ी यूनिक है पूरे एशिया को कंट्रोल करने के लिए। इवन इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज तो काफ़ी स्ट्रेटजिकली शिफ्टेड होती है बांग्लादेश में। और इस मैप को अगर आप देखोगे तो सेंट मैरिटाइम आइलैंड भी जो इस लोकेशन को और बेहतर बनाता है, जिसके बारे में शेख हसीना ने बात करा था। बट एग्जैक्टली इनकी सरकार गिर गई तो इस बारे में और भी ज़्यादा बात नहीं हुआ। 2025 के रिसेंट डेटा के बेसिस पर देखो तो बांग्लादेश से कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता आया है और अभी कर भी रहा। एसिटिक हाइड्रोकार्बन, सोयाबीन, शार्प आयरन, वीट, रॉ कॉटन। जनवरी 2025 का ये हेडलाइन देखो, जिसमें नन क्नीट, मेन सूट, वोमेन सूट, टी शर्ट और भी वेदर रिलेटेड कपड़े जो बांग्लादेश से इंपोर्ट करी जाती है यूनाइटेड स्टेट को। इस हेडलाइन पर अगर नज़र डालो तो लॉकडाउन से पहले $8 बिलियन तक का टेक्सटाइल ट्रेड हुआ था। जब यूनाइटेड स्टेट में बाइडन की प्रेसिडेंसी थी तो इस बांग्लादेश के ट्रेड के लिए लेबर्स के पीछे भी ध्यान दिए गए था। लेबर्स को लेकर लॉ बनाए गए थे, जो बेसिकली लेबर वर्किंग ग्रुप स्टेबलाइज करी गई थी 2022 में। यूएस लीड इंडो स्पेसिफिक इकोनॉमिकल रिफॉर्म प्रोस्पेरिटी, जिसे हम लोग IPEF एक्ट कहते हैं, इस चीज़ में ऐड हुई। बांग्लादेश को भी इस चीज़ के लिए ऐड करा गया, जिसके लिए उसे लेबर लॉ और इवन लेबर रिफॉर्म करना था अपने कंट्री में, जिसके कारण बांग्लादेश स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फार्म प्रोडक्ट और भी लोकल प्रोडक्ट्स को लेके इन्वॉल्वमेंट हुई। बांग्लादेश आने वाले टाइम पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग IP बोलते हैं, इसमें भी यूनाइटेड स्टेट को एक्सेस देगी। इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इसमें बांग्लादेश एड नहीं हुआ अपने लेबर रिफॉर्म के कारण। अब चूंकि जिस तरीके से कंट्री इवॉल्व करती है, जो पॉलिटिकल कंडीशंस बांग्लादेश के अपने थे, उसमें कई बार यूनाइटेड स्टेट इवॉल्व करके इसमें प्रेशराइज करे गवर्नमेंट को कि इसमें रिफॉर्म किया जाए, जिससे यूनाइटेड स्टेट को भी पर्सनल बेनिफिट मिलता हो और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उनको अपने ट्रेड में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मिल पाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब अपने दूसरे पॉइंट पे हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल थ्रेट और सिक्योरिटी, क्योंकि बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट पिछले 50 साल से कंट्री एक दूसरे के बेहतर कनेक्शन में है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अगर आप देखोगे तो एक बढ़िया विजन था इंडो स्पेसिफिक रीजन में ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखने के लिए। ऐसी चीज़ को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट ने 2014 में 78 मिलियन फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग करी थी बांग्लादेश में। 14 मिलियन इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग में लगाया था। ये $23 मिलियन है जो फॉरेन मिलिट्री फंड दी गई थी बांग्लादेश में, जिससे इंडियन ओशियंस में और भी सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके, ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। बांग्लादेश को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से 2013 और 2015 में सबसे बड़ा कोस्ट गार्ड हैमिल्टन भी मिला। उस समय अगर देखोगे तो बांग्लादेश के नेवी के लिए वो एक सबसे बड़ी इक्विपमेंट थी। 2010 में यूनाइटेड स्टेट ने मल्टीनेशनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव चलाया था, इसमें एक्चुअली बांग्लादेश को बेनिफिट पहुंचाना था उसके मरीन टाइम ऑपरेशंस के लिए। बांग्लादेश के अंदर में एक यूनिट है रैपिड एक्शन बटालियन, जो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। 2021 में यूनाइटेड स्टेट ने इस चीज़ को लेकर सेंसस लगाया था कि इस RAB रैपिड एक्शन बटालियन से बहुत सारे वॉयलेंस क्रिएट हो रहे हैं, एक अननेसेसरी सिविलियंस मारे जा रहे हैं, जिससे यूनाइटेड स्टेट नहीं चाहता है और इस चीज़ के पीछे सेंसस लगाए गए थे। बांग्लादेश के कुछ अपने पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट थे जो इस RAB को एक अलग तरीके से यूज कर लेता है।
जिससे यहाँ के रहने वाले सिविलियंस के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे। इसके जस्ट 2 साल के बाद सितंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट ने पहली बार ऐसा किया था कि बांग्लादेश की जितने भी इंडिविजुअल थे उसकी वीज़ा पे सेंसस लगाया था। शेख हसीना का कहना था कि यूनाइटेड स्टेट चाहती है कि यहाँ की सरकार को उखाड़ दे। यूनाइटेड स्टेट एक्चुअली में वहाँ के रहने वाले लोगों की ज़मीन और बे ऑफ बंगौर को लेना चाहते, इसके लिए वो किसी भी गवर्नमेंट को उठा के फेंक सकते। 21 मई को यूनाइटेड स्टेट ने जो फॉर्मर चीफ जनरल है बांग्लादेश के अजीज अहमद, इन्हें बैन कर दिया। और साथ ही आगे की बात में शेख हसीना की तरफ से सेंट मैरिटाइम आइलैंड के बारे में बताया गया कि जो यूनाइटेड स्टेट चाहता है कि वो वहाँ पे एयरवेज बनाना चाहता है फ्यूचर में ट्रेड और कंट्री को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। पब्लिकली कोई ऐसा ओपिनियन अभी तक भी नहीं निकल पाया कि यूनाइटेड स्टेट सेंट मैरिटाइम आइलैंड चाहता है या भी नहीं चाहता। ये लास्ट टाइम था जब नवंबर 2023 को बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चालू हो गया था। पब्लिकली जो बाइडेन और शेख हसीना के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल गया था। ये टेंशंस बांग्लादेश के कंट्री के खुद के भी थे और इंटरनेशनल रिलेशन भी डिस्टर्ब होने शुरू हो गए थे। ये लास्ट डेट तो आपको याद होगा 5 अगस्त 2024, जब कोटा प्रोटेस्ट को लेके स्टूडेंट ने शेख हसीना की सरकार गिरा दी। अभी फ़िलहाल के लिए बांग्लादेश में कोई नई गवर्नमेंट नहीं, बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि अभी कंट्री का कोई भी फ्यूचरिस्टिक लैंडस्केप डिफाइन ही नहीं कर पा रहा। फिलहाल के लिए इतना मानो कि यूनाइटेड स्टेट में भी अभी ट्रम्प की सेकेंड प्रेसिडेंसी है और बांग्लादेश में भी नई गवर्नमेंट बनी नहीं। दोनों के रिलेशन में कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा। जो वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ करेगी वैसा ही पॉसिबिलिटीज़ निकलेगी। साउथ एशिया में अंदर में इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन वो फ्यूचर डिफाइन करेगा और वहाँ की गवर्नमेंट अब डिफाइन करेगी। कोई भी अपडेट आएगा हम ज़रूर अपडेट करेंगे आपके लिए। और अभी तो यूनाइटेड स्टेट साउथ एशिया के अंदर में बहुत सारी ऐसे स्ट्रेटजिकली शिफ्ट कर रहा है, पॉलिसीज बदल रहे हैं, फ्यूचर और विज़न भी बदल रहा है साउथ एशिया को लेके, जो मिडिल ईस्ट से शिफ्ट हुआ है। इस चैनल में ऐसे ही आपको अपडेट हमें मिलेगा। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि वेट करना पड़ेगा, जो अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा।